नमस्कार। आइए आज एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरते हैं जिसमें एक खुशहाल और समृद्ध जीवन के रहस्य छिपे हैं। ये सिर्फ धन दौलत की कहानी नहीं है, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को समझने की एक यात्रा है जिसे हम सब अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है देवदत्त की एक बहुत ही मार्मिक विनती से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर उठता है कि आखिर ये धन, ये समृद्धि कुछ लोगों के पास टिकती क्यों नहीं? क्यों ये कुछ दरवाजों से रूठ कर चली जाती है? अब कमाल की बात यह है कि ऋषि ने देवदत्तु को कोई मंत्र या पूजा पाठ नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहानी का रास्ता दिखाया। उन्होंने समझाया कि धन कोई बेजान चीज नहीं है, बल्कि एक जीती जागती ऊर्जा है जिसे हम मां लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। और इस ऊर्जा के प्रवाह को समझने की चाबी राजा सुवर्ण की इसी कहानी में छिपी है। तो चलिए अब हम राजा सुवर्ण की कहानी में चलते हैं। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे एक साधारण से मेहमान का अपमान करने पर मजबूर कर दिया। और बस वही एक गलती उसके दुर्भाग्य और पतन की वजह बन गई। यहाँ पर दो बहुत शक्तिशाली ऊर्जाओं का फर्क समझना जरूरी है। एक है लक्ष्मी यानी समृद्धि, और दूसरी है उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी दुर्भाग्य। राजा ने अनजाने में दुर्भाग्य की देवी अलक्ष्मी का ही अपमान कर दिया था। तब अलक्ष्मी ने उसे साफ साफ चेतावनी दी, याद रखना, जहां मेरा यानी अहंकार और झगड़े का वास होता है, वहां मेरी छोटी बहन लक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहर सकती। राजा के उस एक कर्म का असर बहुत भयानक और तुरंत हुआ। देखते ही देखते उसका सोना कोयला बन गया, उसके जहाज समंदर में डूब गए और वो राजा से भिखारी बन गया। यहीं से उसकी असल परीक्षा शुरू हुई, अपने भाग्य को फिर से पाने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा। तो अब राजा सुवर्ण के रास्ते में जो पहली सीख आती है वो देखते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात एक यक्ष से होती है, जो गंदगी और कबाड़ के ढेर के बीच बैठा है, और यहीं से उसे धन का पहला नियम सीखने को मिलता है, शौच का नियम। यक्ष ने राजा को पहली और शायद सबसे जरूरी सीख दी कि धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले उसके आने के लिए एक साफ सुथरी जगह बनानी पड़ती है। सोचिए, समृद्धि की ऊर्जा उस घर में कैसे प्रवेश करेगी जो पहले से ही ठहराव और गंदगी से भरा हो। ये नियम हमें कुछ बहुत ही काम की बातें सिखाता है। इसके पीछे का रहस्य ये है कि घर में पड़ी टूटी फूटी चीजें और धूल मिट्टी, खास तौर पर घर के उत्तर पूर्व कोने में, गरीबी को न्योता देती हैं। और करने वाला काम ये है कि इस कबाड़ को हटाइए, और अगर घर में कोई नल टपक रहा है तो उसे फौरन ठीक करवाइए, क्योंकि टपकता हुआ पानी धीरे धीरे बहते हुए धन का प्रतीक है। राजा की यात्रा अब एक बहुत शोर शराबे वाले गांव में पहुंचती है, जहां एक चुपचाप काम करने वाला बुनकर उसे दूसरा जरूरी नियम सिखाता है, वाक् की शुद्धि का नियम। उस बुनकर ने राजा को शब्दों की ताकत के बारे में बताया। उसने समझाया कि माँ लक्ष्मी को तेज आवाज, लड़ाई झगड़ा या कड़वे शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऐसे माहौल से दूर चली जाती हैं। और हाँ, अपने धन का दिखावा करना या डींगे मारना भी नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, जिससे समृद्धि की बढ़त रुक जाती है। तो यहाँ सीखने वाली गहरी बात यह है कि अपने पैसों से जुड़ी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि धन हमेशा शांति और मौन में ही बढ़ता है। और कर्म ये है कि मीठा बोलें और बहस से बचें, खासकर शाम के वक्त, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उसी समय माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसके बाद सुवर्ण एक रेगिस्तान में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात धर्म के स्वामी से होती है, जो उसे तीसरा बहुत ही गहरा नियम सिखाते हैं, दान का नियम। यहाँ जो बात सिखाई गई वो बहुत ही शक्तिशाली है। धन एक नदी की तरह है। इसे करेंसी कहते ही इसलिए है क्योंकि इसमें एक करंट यानी एक बहाव होना चाहिए। अगर इसे रोक लिया जाए तो ये सड़ जाता है, लेकिन जब ये बहता है तो सबको जीवन देता है। हम इसके मालिक नहीं, सिर्फ इसके रखवाले हैं। ये ब्रह्मांड का एक सीधा साधा नियम है कि कुछ पाने के लिए पहले जगह खाली करनी पड़ती है, और वो जगह देने से बनती है। अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा दान जरूर करें। ये एक ऐसा बीज है जो ब्रह्मांड में बोया जाता है और कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। अब राजा अपनी यात्रा के चौथे पड़ाव पर है। वो गोधूली की उस पवित्र बेला में रहस्यमयी क्षीर सागर झील के किनारे खड़ा है, जहां उसे अनुशासन का नियम सीखना है।
यहाँ एक दिव्य कन्या उसे समय के अनुशासन की अहमियत सिखाती है। वो बताती है कि गोधूली यानी सूरज ढलने का वक्त बहुत शक्तिशाली ऊर्जा से भरा होता है। जो लोग इस वक्त सोते हैं या आलस करते हैं, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि माँ लक्ष्मी उनके दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। और इस नियम को जीवन में उतारने के लिए ये 2 सरल मगर बहुत असरदार तरीके हैं। शाम को घर के दरवाजे पर दिया जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये जागरूकता का प्रतीक है जो दिन भर की नकारात्मकता को जला देता है। और रात को रसोई में जूठे बर्तन कभी न छोड़ें, क्योंकि ये ठहराव और दरिद्रता की ऊर्जा को खींचते हैं। तो अब तक राजा 4 बाहरी नियम सीख चुका है। उसने अपनी जगह, अपनी बोली, अपने धन और अपने समय को साधना सीख लिया है। लेकिन अपनी बाहरी दुनिया को जीतने के बाद आखिरी और सबसे गहरा, सबसे भीतरी सबक क्या था? जैसे ही सुवर्ण अनुशासन का पालन करते हुए वो दीपक जलाता है, एक चमत्कार होता है। झील का पानी बीच से हट जाता है और स्वयं देवी महालक्ष्मी प्रकट होती हैं, जो उसे स्वर्ण कमल का वो आखिरी और सबसे गहरा रहस्य बताने वाली हैं। और तब देवी महालक्ष्मी वो शब्द कहती हैं जो इस पूरी कहानी का सारे नियमों का सार है। वो कहती हैं, मैं घर की स्त्री में निवास करती हूँ। जिस घर में वो दुखी होकर आंसू बहाती है, मैं वहां नहीं रह सकती, चाहे तुम कितने ही दिए क्यों न जला लो। और यही है 5वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, शक्ति का सम्मान। घर की स्त्री, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो या बेटी, वही गृहलक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी का जीता जागता स्वरूप। उसकी खुशी ही किसी भी घर की समृद्धि का असली पैमाना है। अगर उसका अपमान होता है तो बाकी सारे नियम और पूजा पाठ बेकार हो जाते हैं। अब कहानी पूरी होती है और हम वापस ऋषि और देवदत्त के पास आते हैं। ऋषि पूरी कहानी का ज्ञान समेटते हुए कहते हैं, तुम मुझसे कोई एक मंत्र मांग रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें एक पूरी जीवन शैली दे रहा हूं। और वो जीवन शैली यही है, कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं। ये पूरी यात्रा इन 5 सिद्धांतों में सिमट जाती है। शौच यानी स्वच्छता, वाक शुद्धि यानी मीठी वाणी, दान यानी देने का भाव, नियम यानी अनुशासन, और शक्ति यानी घर की स्त्रियों का सम्मान। यही है एक संपूर्ण और समृद्ध जीवन का रास्ता। हम इस प्रस्तुति को इसी श्रद्धा के भाव के साथ समाप्त करते हैं। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि धन सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है जो एक अनुशासित, सम्मान और कृपा से भरे जीवन से ही मिलता है। जय माँ लक्ष्मी।